नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के बेहद ख़ास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूँ हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, कोरोना से लड़ाई में कोरोना वैक्सीन की अहमियत व इफ़ादियत हम सभी जान गए हैं। इसके लिए ख़ास तौर पर मुहिम भी चलाई जा रही है। जैसे कि जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है उनके लिए खुसूसी मुराद दी जा रही हैं। कहीं जो दुकानदार हैं, शॉपकीपर हैं, वो उन्हें डिस्काउंट दे रहे हैं। कहीं स्कूलों में जिन वालिदैन ने टीका लगवा लिया है उनके बच्चों की फ़ीस भी माफ़ की जा रही है। इसी तरह की आज एक ख़ास पहल के ताल्लुक़ से आपको बताएंगे। मेरठ में ये पहल की गई है वैद इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से। इस स्कूल के इंतज़ामिया ने उन बच्चों की फ़ीस में कंसेशन देने का फ़ैसला किया जिनके वालिदैन ने कोरोना का टीका लगवा लिया है। स्कूल के चेयरमैन अजीत कुमार हमारे साथ हैं। उनका कहना यही है कि वालिदैन और स्कूल आने वाले बच्चे उनके लिए एक परिवार की तरह एक ख़ानदान है, इसलिए सबका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन इस का ख्याल उन्हें कैसे आया, कितने महीने तक ये छूट जो है वो जारी रहेगी, इन्हीं तमाम चीज़ों के बारे में हम उनसे जानेंगे। चलिए हम आपका उनसे तारुफ करवा दें और हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक डॉक्टर भी जिनसे हम जानेंगे कोरोना के बारे में और ख़ास तौर पर वैक्सीन को लेकर भी हम उनसे बात करेंगे। तो चलिए आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल के चेयरमैन अजीत वैद्य कुमार जी। अजीत जी, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू के ख़ास प्रोग्राम में आपका। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, आप उनसे अपने सवाल जो हैं वो कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तामिरोश कोले साहब। बहुत बहुत इस्तकबाल करेंगे डॉक्टर साहब आपका भी अपने इस खास प्रोग्राम में। जी हिना जी, आदाब, नमस्कार, जय हिंद। जी चलिए शुरुआत हम आपसे ही करना चाहेंगे अजीत जी। बेहद अच्छी आपने शुरुआत की है। कोरोना का टीका जिन लोगों ने लगवा लिया है उनके बच्चों के लिए स्कूल फीस जो है वो कुछ परसेंट तक आप उसमें कंसेशन देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे इस खास मुहिम को। बेहद शानदार पहल, कैसे ख्याल आया? जी हिना जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं अभी आपके दर्शकों को भी नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ, जय हिंद करता हूँ और जो डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी नमस्कार, आदाब और जय हिंद करता हूँ। देखिए हिना जी, आज पूरा भारत ही नहीं, पूरी हमारा देश, दुनिया सब संकट में है इस कोरोना महामारी से। और कोरोना महामारी का जो संकट है, स्कूलों की अगर मैं बात करता हूँ तो चूंकि स्कूल, बच्चे और एजुकेशन किसी भी देश की नींव होती है, पिछले 1.5 साल से इसमें अमूलचूल परिवर्तन हो गया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने स्कूलों में नहीं जुड़ पा रहे हैं परेशानी की वजह से या फीस की वजह से, या उनके पेरेंट्स की नौकरियां चली गई हैं, छोटे छोटे आम लोग हैं तो पूरा 1.5 साल से घर में है। तो ये इस परेशानी को देखते हुए हमारे मन में ये बात आई कि किसी भी तरह से एक भी ऐसा हमारा बच्चा ना छूटे जो बिना एजुकेशन के रहे, तभी हम आगे जाके विश्व पटल पे अपने देश का नाम बचा सकते हैं और उससे कदम ताल कर सकते हैं। इसलिए हमारे मन में आया हिना जी। जी बिल्कुल। और सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने इस ख़ास पहल की शुरुआत की है तो आपको इस पूरे जो मामला है इस पर लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा होगा, पेरेंट्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है? जी जी जी, मुझे पेरेंट्स का हमेशा ही सपोर्ट मिलता रहा है, पहले से मिलता रहा है मैम, और इस पे भी बहुत उत्साह के साथ लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे पेरेंट्स भी और दूसरे लोग भी मुझे बहुत इस काम के लिए बधाई दे रहे हैं, आपके विद्यालय को मैम। जी अजीत जी, यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कई बार हमने देखा कि बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को ये समझाना कि ये कोरोना वैक्सीन उनके लिए कितनी ज़रूरी है, उनकी जान बचाने के लिए ये कितनी ज़रूरी है। अब ऐसे में जब आपने ख़ास पहल शुरू करी है स्कूल की फ़ीस जो है माफ़ करने के लिए, उस डायरेक्शन में बहुत आसानी से आप उन्हें कहीं ना कहीं ये समझा सकते हैं कि ये खुद उनके और उनके बच्चों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए है। जी जी हिना जी, हमने ये पहल शुरू की है और आप लोगों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से बात उनके पास तक पहुंच रही है। और चूंकि हमारा बच्चा काफी मात्रा में ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो उसके माध्यम से भी हम लोगों को समझा रहे हैं।
आज अगर देखिए देश दुनिया में जो दिक्कतें हैं वो अपनी जगह हैं, आर्थिक परेशानियां भी अपनी जगह हैं, तो हमने दोनों को मिक्स किया है। सबसे पहली चीज है इस कोरोना से मुक्ति पाना, अपनी एजुकेशन को बचाना, अपने लोगों की जान बचाना। तो उस मुहिम के तहत हम लोगों को समझा रहे हैं कि जब आप लोग घर पे आते हैं, आप सुरक्षित रहेंगे तो बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर साहब इस पे ज्यादा प्रकाश डालेंगे। जी, उनसे भी बात करेंगे। बिल्कुल। अगर कोई वैक्सीनेट हो जाता है या वैक्सीनेशन अपना करवा लेता है तो काफी चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि अगर वो मार्केट में 2-4-10 घंटे हैं और कहीं वो कोरोना वायरस के इर्द गिर्द आ गए हैं तो घर आने से पहले वैक्सीन की वजह से वो कोरोना वायरस निष्क्रिय हो जाता है। तो निश्चित रूप से हमारी यही पहल है कि हमारे बच्चे और समाज बचा रहे। बिल्कुल शानदार पहल है ये। हमारे साथ चूंकि डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर तमरीश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, हम वैक्सीन की बात कर ही रहे हैं, थर्ड वेव की भी लगातार बात की जा रही है और ऐसे में ये सामने आ रहा है, मेडिकल से भी ये सामने आ रहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है, जिन लोगों ने टीका ले लिया है, कहीं ना कहीं वो बहुत बच पा रहे हैं इस कोरोना से। तो बेहद ज़रूरी है वैक्सीन उनके लिए, लगातार हम ये कहते रहे हैं, लेकिन अब इस चीज़ को समझना आम आदमी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हिना जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अजीत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे वक्त पे ऐसे स्टेप लेके एक देश के सामने एक एग्जाम्पल खड़ा कर दिया है। और हम लगातार एज डॉक्टर्स यही बात बोले जा रहे हैं कि ये लड़ाई जो है ये सब मिल के लड़ना चाहिए। ये ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल, दवाई, ये तो एक चीज़ है, पर जब तक हम लोगों में जागरूकता नहीं आए और हम लोग वैक्सीन का जो इम्पोर्टेंस है वो ना समझे तो ये लड़ाई आप कभी नहीं जीत पाएंगे। तो ऐसे जो स्टेप्स है ये हमको बहुत आगे ले जा सकता है। और जैसे कि आपने बताया कि वैक्सीन का बहुत ही इम्पोर्टेंस है आज के डेट में, क्योंकि वैक्सीन के बाद हमारे पास अभी स्टडीज़ आ गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है उन लोगों को अगर कोविड हो भी गया है वो माइल्ड और बड़ा मॉडरेट इन्फेक्शन से वो पास हो गए, उनको अस्पताल जाने का और आईसीयू में जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो आगे जाके अगर हमने वैक्सीनेट कर दिया सबको और कोरोना रह भी गया तो ऐसे वो एक खांसी जुकाम जैसे बीमारी जैसे पास हो जाएंगे और धीरे धीरे हम इसमें काबू कर पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने खांसी बुखार की बात करी, जो कि बरसात का मौसम चल ही रहा है, मानसून है, ऐसे में वायरल भी फैल रहा है, क्या ख़ास प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है? ख़ासतौर पर हम यहाँ चूँकि बच्चों के ताल्लुक से बात कर रहे हैं तो बच्चों के ताल्लुक से भी आपसे जानना चाहेंगे इन जनरल। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि अभी जो सीज़न चेंज हो रहा है इसमें ये वायरल इन्फेक्शन्स ज़्यादा होते हैं। तो हमारा एडवाइस यही रहता है कि आप जो टेम्परेचर चेंज अचानक मत कीजिए। चाहे जब टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो अब एसी का जो इस्तेमाल हो ध्यान से करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ज़्यादा एसी लगा के रात को सो जाए तो फिर आपको बीमारी आ सकता है। ऐसे ही आपको ठंडा पानी और इस तरह का जो ड्रिंक्स होता है उसको अपना काबू रखना पड़ेगा। तो ये सीज़न चेंज में बड़ा इम्पोर्टेंट है। और तीसरा, ये बरसात के टाइम बाहर पानी पीना और ये सब आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। अगर ये हम फॉलो करें तो जो अलग अदर वायरस है कोरोना से, अगर जो ऐसे सीज़न में होता है उससे हम बच पाएंगे। जी बिल्कुल। और हम अब अजीत वैद्य कुमार जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि एक मुश्किल फ़ैसला था ये कि फ़ीस जो है वो माफ़ की जाए। जाहिर सी बात है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ रही होंगी, आगे भी करना पड़ेंगी। तो स्कूल मैनेजमेंट ने जब इस बात का फ़ैसला लिया तो क्या आपको क्या एस्टिमेशन आपका अभी तक लगा है कि कितनी फ़ीस जो है इस साल, क्योंकि अभी शुरुआत ही है, इस साल माफ हो सकती है, इसका कुछ अंदाजा है? जी हिना जी, मैं जवाब देता हूं। पहले तो डॉक्टर साहब ने जो बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मार्गदर्शन हुआ हमारा सबका। हमने जो ये निर्णय लिया है, बेसिकली ये निर्णय आप जैसा कह रहे हैं वाकई बहुत मुश्किल है किसी संस्था के सामने इस समय में, और संस्थाएं पहले ही बहुत परेशानियों से जूझ रही हैं। मैंने पहले भी कई मर्तबा कहा कि हमारे अकेले स्कूल में 4-5 बसें हैं
और उन बसों का लगभग मैम 2.5 लाख रुपए माह का किस्त है, समझ सकते जो हम पिछले 1.5 साल से खड़े हुए दे रहे हैं। जी जी। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कूलों में खर्चे होते हैं। ये खर्चे, दिक्कतें सभी के सामने हैं। बिल्कुल। और ये सभी आपके सामने भी हैं, डॉक्टर साहब के सामने भी हैं, सभी के सामने हैं। यहाँ हमने जो ये निर्णय ले पाया, केवल इसलिए ले पाया कि आपका जो विद्यालय है, आपका जो स्कूल है, ये जन भावनाओं से बना हुआ स्कूल है। इसको पेरेंट्स का और आप सभी का, मीडिया का हमेशा सपोर्ट रहा है। तो आज इस स्थिति में मैं यहाँ जरा सा बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं और उनके अभिभावक हैं और जो स्कूल हैं, ये अलग अलग चीज नहीं है, ये एक ही चीज है। मान लिया मेरे बच्चे हैं, अगर उनके लिए मुझे कर्ज लेना पड़ता है तो मैं लेता हूं। तो ऐसे ही अगर मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं, उनको मैं 90% को नाम से जानता हूं, उनके पेरेंट्स को जानता हूं, उन्होंने इतना सपोर्ट करके ये विद्यालय खड़ा करवाया है। तो आज अगर दिक्कत है, वो अपनी जगह है, तो हम निश्चित रूप से उनके लिए भी कर्ज लेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी गिरवी रखेंगे, सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें राहत दे। संस्था और बच्चे दो अलग अलग चीज नहीं है। बच्चों की पढ़ाई नहीं रही तो कैसे हम चाइना से मुकाबला करेंगे, कैसे हम जर्मनी से मुकाबला करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे ये देश जो है, जो हम बात करते हैं कि भारत अब उस स्थिति में विश्व पटल पे अपना जो है अंकित करवाएगा, अपनी एक छाप छोड़ेगा, तो बच्चों और एजुकेशन के वो संभव नहीं है। इसलिए मैम हमने ये किया। जी, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है कि सबको मिल के सोचना होगा, तभी हमारा ये हिंदुस्तान, ये भारत वाकई में दुनिया में लीडर बनकर उभरेगा। और आप जैसे लोगों का ये जो जज्बा है, ये वाकई बेहद तारीफ के लायक है। सर, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, आप बात कर रहे थे कि काफ़ी सपोर्ट आपको मिला है, क्या किसी एनजीओ की तरफ से या फिर किसी ने हुकूमत की तरफ से क्या आपको कुछ सपोर्ट मिला है? क्या आपके, क्योंकि शानदार पहल वाकई में आप कर रहे हैं, इसीलिए हम आपसे यहाँ पर ये बात भी जानना चाहते हैं, क्या किसी तरफ से आपको मदद मिली है अभी तक? बिल्कुल नहीं मिली है। और एनजीओ जो है, जो समाज के लिए काम करती हैं, उन्हें हम पलट के हम ही सपोर्ट कर देते हैं जब जब जैसी हमारी स्थिति रही है। और सरकार के भी हम प्रोग्रामों में सब में सपोर्ट करते रहे हैं। विद्यालयों को सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई सपोर्ट अभी तक नहीं मिली है और कई बार वो मांग भी उठाई गई है। सरकार की अपनी मजबूरी होगी, हमें किसी तरह का कोई हेल्प नहीं मिला। हम अपने संसाधनों से, अपनी चीजों से, बैंक पे लोन लेके या जैसे भी करके उसे हम चला रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं कहना चाहता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर इसीलिए हम आपसे ये लगातार बातचीत कर रहे हैं कि कम से कम आपकी ये जो कोशिश है, ये दुनिया के सामने आए, हमारे तमाम नाजरीन के ज़रिए इस कोशिश की बेहद सताइश लगातार की जा रही है। और आप दोनों ख़ास मेहमानों से हमारी जो बातचीत है वो लगातार जारी रहेगी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो कि आपके सवालों के जवाब भी देंगे। हमारे नंबर्स जो हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। नाज़रीन, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अजीत वैद्य कुमार साहब से, जो कि चेयरमैन हैं वैद्य इंटरनेशनल स्कूल के, जिन्होंने ख़ास पहल शुरू करी है कि जिन बच्चों के वालिदैन ने टीका लगवा लिया है, कोरोना की वैक्सीन ले ली है, उनकी फीस में कंसेशन दिया जाएगा। हमारे साथ चूंकि डॉक्टर तमुरिश साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि हम देख रहे हैं कि लगातार जो फीवर है, बुखार है, उसका मौसम चल रहा है और ऐसे में कई बार लोग बेहद डर भी जाते हैं, अपने तौर पर भी दवाएं लेना शुरू कर देते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही वो आगे बढ़ें? क्योंकि बहरहाल कोरोना का खतरा भी गया नहीं है, हमें हर कदम बहुत एहतियात से लेना है। डॉक्टर साहब। बिल्कुल हिना जी, आपने सही बात कहा है, क्योंकि अभी कोरोना का जो स्थिति है वो अभी भी जारी है। तो अभी कोई भी बुखार, खांसी, जुकाम को हमको आम खांसी, जुकाम, बुखार जैसे नहीं लेना है और डॉक्टर का कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डॉक्टर साहब समझे कि आपका टेस्ट ज़रूरी है तो कोविड टेस्ट एक कर लेंगे और उस पर पता चल जाएगा कि आपका कोविड है कि नहीं है। और आजकल ये टेस्ट आपने देखे होंगे हर जगह मौजूद है और टेस्ट का जो प्राइसेस है उसमें काफ़ी कमी किया गया है। तो ये टेस्ट अवेलेबल है और डॉक्टर्स का सलाह लेना सही रहेगा।
जी डॉक्टर साहब, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि जब फर्स्ट वेव थी तब हमने देखा था कि जो कोरोना की प्रोटोकॉल्स थे, कोरोना के लिए ख़ास तौर पर जो गाइडलाइंस थी उन पर सभी बहुत ज़्यादा अमल कर रहे थे, गर्म पानी भी पी रहे थे, काढ़ा भी पी रहे थे और बहुत सारी एहतियात कर रहे थे। धीरे धीरे ये चीज़ें कहीं पीछे चली गई, लोग लापरवाह होते चले गए। एज ए डॉक्टर, क्या आपको नहीं लगता कि इन तमाम चीज़ों को हमें अब हमेशा के लिए अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेना चाहिए? सिर्फ कोरोना ही क्यों, आगे कोई भी बीमारी इस तरह से ना हो। सही बोला आपने, इसीलिए हम इस स्थिति को न्यू नॉर्मल कहते हैं, क्योंकि जो हमने कोरोना के पहले लहर में जो अपने ज़िंदगी में जो चेंज किए हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग अपनाए, मास्क पहनना सीखे, सैनिटाइजेशन जो पहले भी हम बोलते थे बट कोई सुनते नहीं थे, आजकल सैनिटाइजेशन लोग अपने आप कर रहे हैं, उसको हमको जारी रखना है और इसीलिए हम इसको न्यू नॉर्मल बोल रहे हैं। और न्यू नॉर्मल में आप इसके साथ वैक्सीनेशन भी जोड़ लीजिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैक्सीनेशन ही हमको ये कोरोना से बचा सकता है और सबका वैक्सीनेशन जब तक ना हो जाए तब तक रिस्क रह जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ अजीत वैद्य कुमार जी भी मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि स्कूल खुलने की लगातार बातें की जा रही हैं, हालांकि पेरेंट्स जो हैं इस मामले पे काफ़ी प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं और आप भी ये बात समझ रहे होंगे क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं कि अपने बच्चे के लिए हर माँ बाप बहुत सोचता है और कोरोना के इस दौर में तो एक नया उन्होंने लाइफस्टाइल देखा है। तो यहाँ पे आप ये कैसे तमाम जो हमारे चैनल के ज़रिए आपके स्कूल के जो पेरेंट्स हैं उनको ये कहना चाहेंगे कि जब भी स्कूल खुलेगा तो आपका स्कूल जो है वो तमाम तर गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखेगा? जी 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 हिना जी, मैं एक जगह आपको एक वो करना चाहूंगा। जो आपके विद्यालय का नाम है वो वेद है, वेद, और मेरा नाम अजीत वेद कुमार है। जी जी वेद नहीं, मैं है ना जी। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि आज तमाम तरीके की दिक्कतें हैं और पेरेंट्स कंसर्न है अपने बच्चों का, और हर आदमी होगा, मैं भी हूँ, आप भी हैं, सब रहेंगे, रहना भी चाहिए ऐसी दिक्कतों में। तो एक तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका विद्यालय है उसने अपना जो ऑनलाइन सिस्टम बनाया है एजुकेशन का, वो बहुत ही शानदार चल रहा है लगातार पिछले 1.5 साल से, और नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ आपका विद्यालय जाना जाता है। हमने जो आज छूट की है वो इसलिए की है ताकि हमारे पेरेंट्स को तो राहत मिल ही सके, जो सोसाइटी में एक अवेयरनेस आ जाए और वैक्सीनेशन तेज हो जाए, दूसरे लोग भी इस तरफ सोचें अपनी परिस्थिति के हिसाब से। तो इस तरह से तो मैम हमारा, जैसे मैं कह रहा था, ऑनलाइन पोर्टल बहुत शानदार है और उस ऑनलाइन पोर्टल पे हमारा लगभग मोर देन 90% बच्चा जुड़ा हुआ है। जी जी। हमने कोरोना से जितना नुकसान झेला है, कहीं ना कहीं हमने इससे कुछ लेसन भी लिए, कुछ सीखा भी है, कुछ हमारी लर्निंग भी है। तो जिस तरह से आज विश्व में जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, हमारा डिजिटल युग में हमारी जो भागीदारी होनी चाहिए, जी जी, उसमें हमने एक कदम आगे बढ़ाया है। पूरे हिंदुस्तान ने, सबने उसमें मेहनत की है। डिजिटल जो एजुकेशन है उसके अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन अगर उसे कायदे से यूज किया जाए, कायदे से उसका इस्तेमाल किया जाए, तो निश्चित रूप से सभी को उसका फायदा होगा। और हमने बहुत जल्दी इसमें सर्वाइवल अपना किया, हमने मतलब पूरे देश ने। जी मैम। जी अजीत वेद कुमार जी, अब आप हमारे इस चैनल के ज़रिए जो पेरेंट्स हैं, ख़ास तौर पर आपके स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन वालिदैन के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने सभी अभिभावकों से और अपने बच्चों से, ईश्वर से मैं उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए ये अनुरोध करूंगा। वो सभी मेरे भाई हैं। वेद इंटरनेशनल स्कूल एक परिवार है, ना कि कोई किसी तरह के वैसे कमर्शियल हमारे रिलेशन है। हमने पारिवारिक रिश्ते सबसे रखे हैं, हमारे सभी भाई हैं। मैं अपने सभी भाइयों से, बच्चों से ये अनुरोध करता हूं कि कोविड जो प्रोटोकॉल है उसमें जो मेडिकल एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, या सरकार की गाइडलाइन है, या तमाम तरह का जो न्यूज चैनल्स हैं, जैसे आप लोग भी बहुत अच्छा इसमें करते रहते हैं, और उन सब का पालन करें, उन्हें माने और
जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो अपने आप को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करवाएं, ताकि हमारा देश कोरोना मुक्त हो सके। बिल्कुल। और हमारी पढ़ाई, हमारे संस्थान, हर लोग अपने अपने स्टेज से बाहर आ पाए और जिस स्पीड से देश चल रहा था या चलना चाहिए उसी स्पीड से चले। जी बिल्कुल, और इसीलिए हमारा ये खास प्रोग्राम भी है चलती रहेगी जिंदगी, क्योंकि कोरोना से हमें लड़ना है, सबको साथ मिलकर ही लड़ना है। और डॉक्टर साहब, आप भी क्या कुछ कहना चाहेंगे खास तौर पर बदलते मौसम को देखकर हमारे तमाम दर्शकों के लिए, नाज़रीन के लिए? जी हिना जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि तीसरे लहर का जो हम जिक्र कर रहे हैं और तीसरा लहर बिल्कुल हमारे सामने है, इस वक्त हमको बहुत ही सावधानी से चलना पड़ेगा और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो पालन करना पड़ेगा। कोई भी हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ना करे, इसको डिसओबीडियंस करे तो इसके ऊपर हमको हमारा कीमत चुकाना पड़ेगा। ये एक चीज़ है। दूसरा वैक्सीनेशन आपको जहाँ भी मिल रहा है, जितना जल्दी मिल रहा है आप लीजिए और दूसरे को भी उत्साहित कीजिए वैक्सीन लेने के लिए। जी, और डॉक्टर साहब, आपसे हम यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, कई बार हम ये देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो हमारे बच्चे हैं उनको काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है और जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन भी लेने लगते हैं। तो क्या इतनी ज़्यादा जो डरना है वो शायद नहीं होना चाहिए, बल्कि जो एहतियात है, जिस तरह से गाइडलाइंस दी जा रही हैं, उन पर अमल करना ज़्यादा बेहतर होगा? डॉक्टर साहब। सही बात बोला है आपने, क्योंकि हमारे देश में अभी सेरो पॉजिटिविटी स्टडी हुआ है, उसमें ये सामने आ गया है कि जो बच्चों के अंदर भी काफ़ी हद तक इम्यूनिटी बन चुके हैं, तो ज़्यादा पैनिक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बच्चों को भी फॉलो करना है और पेरेंट्स को देखना है, खास करके बच्चे जब बाहर जाता है तब मास्क पहन के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का जारी रखें। जी बिल्कुल, और हमारे साथ चूँकि अजीत वेद कुमार जी भी मौजूद हैं। अजीत सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह की शानदार पहल आपने की है, यही पहल, इसी तरह की शानदार कोशिशें दूसरे तमाम जो स्कूल हैं उनको भी करना चाहिए, दूसरे तमाम लोगों को भी आगे आना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं एक मिसाल बन सके। ऐसे स्कूलों के लिए, ऐसे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं सभी के लिए कहना चाहूंगा कि अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार सबको मैनेज करते हुए चीजों को जरूर इसमें आगे आना चाहिए और वैक्सीनेशन पे भी काम करना चाहिए और बच्चों की पढ़ाई पे भी काम करना चाहिए। इससे हम लोगों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में निश्चित रूप से विश्वास बढ़ेगा, लोग आगे आएंगे। जो हमने ये सवाल नहीं है, जो 1.5 करोड़ रुपया हमने ये फीस छोड़ा है, हमने जो आने वाला सेशन है उसका फीस छोड़ा है, जो चल रहा है करंट सेशन। बिल्कुल। और इस फीस में हमने अच्छी खासी जो ये किया है, ये तब भी किया है जबकि लगभग मोर देन 90% बच्चा हमारे साथ ऑनलाइन एजुकेशन में जुड़ा है। और मैम, हम हमेशा ही ऐसा करते रहे हैं। जिस समय हमारा पुलवामा अटैक हुआ था तब भी हमने अपने आर्मी के बच्चों के लिए एक अच्छी खासी छूट दी थी, जो लगातार चल रही है, कर रहे हैं उस पर काम। इसी तरह से हमने आपसे और डॉक्टर साहब दोनों से हमारी ये बातचीत जो है आज की बेहद दिलचस्प रही है और आप दोनों का इतना कीमती वक्त देने के लिए हम बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।